अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग ट्राबज़ोन से इस्तांबुल वापस जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से इस्तांबुल पहुँच चुके थे और यहाँ पर भी जो हमारा होटल था उसकी हमारी बुकिंग मतलब पहले से हमने करवा ली थी। तो ये जो हमारा होटल था वो गलाटा के करीब था और इस्तक़लाल स्ट्रीट पर था। उससे थोड़ा इस तरफ था लेकिन मतलब वहीं था, उसी एरिया में ही था ये हमारा होटल। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना रूम टूर दे दूं, क्योंकि फिर ये है कि सामान इधर उधर हो जाता है, मतलब रूम की जो हालत है वो फिर वो वाली नहीं रहती। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे दूं। तो ये सामने किचन है, ओपन किचन है और यहाँ एक डाइनिंग रखी हुई है और किचन भी काफ़ी अच्छा है। उसमें भी सब चीज़ें थी ज़रूरत की और स्टोव वगैरह, ओवन, माइक्रोवेव सब चीज़ें थी। और इस अपार्टमेंट में 2 वॉशरूम हैं और वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब चीज़ें इसमें थी। और एक रूम बाहर था बच्चों का और ये एक रूम हमारा है। और हर रूम में अपना कबर्ड और सब चीज़ें जो हैं वो दी हुई थी। और इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम है और ये जो है ये बड़ा वॉशरूम है। मतलब ये वॉशरूम थोड़ा सा वो वाला भी बड़ा है, इतना छोटा नहीं, लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा है वॉशरूम। तो ये एक वॉशरूम इसमें अटैच है और एक वॉशरूम जो है बाहर है। तो काफ़ी अच्छा और बिल्कुल साफ़ सुथरा था होटल। उनकी सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमें होटल्स यहाँ मिले हैं तुर्की टूर में तो सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो ये देखें, सामने किचन है और यहाँ उस तरफ फ्रिज भी रखा हुआ है और ये एक सिटिंग एरिया है, टीवी लॉन्च कह दें इसको, तो लिविंग एरिया। और जो इस अपार्टमेंट में जो अच्छी बात लगी, विंडोज़ वगैरह काफ़ी थी। और ये देखिए सामने जो नज़ारा है गलाटा टावर है और काफ़ी एंटीक सी बिल्डिंग्स वगैरह थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और व्यू काफ़ी अच्छा था, नीचे भी काफ़ी रौनक थी। तो ये जो हमने होटल लिया था अभी इस्तांबुल आकर, तो ये यूरोप साइड में था। वो वाला भी हमारा यूरोप साइड में था लेकिन वो इतना फ़ील नहीं हो रहा था कि यूरोप साइड में। ये जो हमारा होटल था ये यूरोप साइड में था। तो इसकी जो मतलब टेक्सचर था बिल्डिंग्स का, तो वो देखने में ही लग रहा था एंटीक टाइप का। तो काफ़ी अच्छा था अपार्टमेंट ये। और नीचे काफ़ी रौनक थी, काफ़ी रौनक वाला एरिया था ये। तो आगे चल के मैं आपको एरिया के बारे में भी बताऊंगी। जिस एरिया में ये हमने होटल लिया था तो वो एरिया किस टाइप का है, मतलब फैमिली के साथ आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो नो डाउट एरिया बहुत अच्छा था, रौनक वाला था। लेकिन फिर मैं आपको आगे चल के थोड़ा बताऊंगी कि अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो यहाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बस फिर हम लोग आ गए थे, फिर हमने सामान वगैरह अपना रखा और क्योंकि फ़्लाइट जो थी हमारी वो थोड़ी लेट थी तो फिर हम लोग मतलब आने में देर हो गई थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो फिर हम लोग शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो बस फिर हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर के, थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो अभी बस हम लोग निकले हैं खाने की तलाश में, देखते हैं क्या मिलता है। फ्रेश कौन सा सिटी? तो फिर यहाँ हमें यहीं इस्तक़लाल स्ट्रीट पर हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, नौशे जहाँ, तो वो हमें मिल गया था और काफ़ी अच्छा खाना था इसका। और मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था इनका। तो हमें इतना अच्छा लगा कि जितने दिन भी हम लोग थे तो हम यहीं आए थे खाना खाने।
तो अगर आप लोगों का भी यहाँ इस तरफ आना हो इस्तांबुल में इस्तिक्लाल स्ट्रीट की तरफ, तो आप ज़रूर इनका फ़ूड ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा और देसी फूड था इनका। तो बस फिर हमने खाना वगैरह वहाँ से खाया और फिर हम लोग वापस आ गए थे और फिर बस हमने आराम वगैरह किया। और ये था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे को हम लोग सुबह निकले थे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ इस्तांबुल में कम दिन थे, तो हमारा यही था कि बाकी की जो चीज़ें इस्तांबुल की हैं तो वो हम लोग अपनी कवर कर लें। और नाश्ता हमने नहीं किया था, तो यहाँ ये ब्रेड जो है बहुत कॉमन है और बहुत अच्छी होती है, तो ये हर जगह मिल जाती है ईजीली। तो इसमें क्रीम चीज़ वगैरह जो आपका है तो वो फिर लगा के देते हैं आपको, चाय के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल गलाटा टावर के सामने ही था, तो हम लोग इसी तरफ आए थे गलाटा टावर की तरफ। तो बस फिर हमने चाय ली और ये ब्रेड वगैरह जो है हमने खाई। तो उसके बाद फिर हमने अपने रूटीन के हिसाब से हम लोग चल रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बस फिर हम लोग तो अपने रूटीन के हिसाब से ही निकले थे। और उसके बाद फिर हमें कुछ पैसे वगैरह जो है वो चेंज करवाने थे, करेंसी जो थी वो चेंज करवानी थी। और आगे हमें जाना था हज़रत अयूब अंसारी की मज़ार पर। तो जैसे ही हम लोग निकले हमने अपनी करेंसी चेंज करवाई, तो इत्तेफाक से इस तरफ करेंसी का जो रेट था वो हमें सही नहीं मिल रहा था। तो हस्बैंड ने कम पैसे चेंज करवाए, तकरीबन 2000 लीरा उन्होंने चेंज करवाया। उन्होंने कहा बाकी जो है वो हम कहीं और से करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट सही नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर हम लोग चले गए आगे। तो हमें ये था कि क्योंकि यहाँ से ट्राम वगैरह का नहीं था, तो हस्बैंड ने कहा कि बस में चलते हैं या टैक्सी में चलते हैं। तो हस्बैंड का यही था कि टैक्सी में चलते, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस में चलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी हम लोग आगे भी आ चुके हैं और बस जो स्टॉप है वो वहीं करीब है। तो जैसे ही हम लोग बस स्टॉप पर पहुँचे, तो वहाँ हो गया हमारे साथ एक सीन। और सीन ये हुआ कि जैसे ही हम लोग वहाँ रुके, तो और बस अभी आई ही थी और हम बस में चढ़ रहे थे, तो पीछे से आके किसी ने हस्बैंड का जो वॉलेट था वो निकाल लिया। वल्लाह आलम कैसे निकाला और कब मतलब वो कितने टाइम से हमें ऐसे देख रहे थे, ट्रैप कर रहे थे हमें। तो बहरहाल हम लोग अभी चढ़ ही रहे थे, तो पीछे से आके किसी ने मतलब ब्लॉक कर दिया। वो तो काफ़ी एक बड़ा सीन है, तो वो अगर मैं बताना शुरू हुई तो बहरहाल वो बहुत ही मतलब बुरा सीन था हमारे साथ। सारा जो हमारा मूड था वो ख़राब हो गया। और वॉलेट में जो था वो हमारे यहाँ सऊदीया के इकामे थे, पाकिस्तान का आईडी कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, बैंक के कार्ड्स थे, तकरीबन सब चीज़ें उसमें थी। तो बस फिर अचानक से जो ये हुआ, तो फिर मतलब शौक़ लगा, ज़ाहिर उस टाइम तो बहुत शौक़ लगा कि अब क्या करें। तो वहीं करीब पर वहाँ जो कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि यहीं करीब पर ही पुलिस स्टेशन है, तो आप लोग वहाँ जाएं और रिपोर्ट वगैरह करवाएं। तो हम लोग क्योंकि हमें वापस भी सऊदी अरब वापस जाना था, और इकामे वगैरह भी सारे उसमें निकल चुके थे। हस्बैंड के निकले थे, मेरे जो थे, मेरे और बच्चों के, वो मेरे पास ही थे। तो हम लोग गए वहाँ, हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। उन्होंने फिर हमें एक रिपोर्ट बना के दी कि भाई आप जब अपने कंट्री जाएंगे तो आपको वहाँ मतलब ये रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पता एयरपोर्ट पे कुछ पूछ लें या क्या, यहाँ जब हम अपने मतलब वापस आके यहाँ बनवाएंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इकामे वगैरह गुम होने की पेनल्टी वगैरह भी, ये भी कुछ सीन होता है। तो बहरहाल फिर ये हमारे साथ सीन हो गया। और फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पैसे वगैरह तो इतने नहीं थे उसमें। और वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उस टाइम तकरीबन हम पैसे पूरे ही चेंज करवा रहे थे, क्योंकि अभी फिर हमारे उसके बाद 2 या 3 दिन ही बचते थे। तो हमें ये था कि शॉपिंग वगैरह जो करनी है वो भी हम कर लें, क्योंकि पहले हम लोग शॉपिंग वगैरह इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी जो त्राबज़ोन की फ़्लाइट थी वो लोकल थी, तो उसमें इतना वेट का हमें शो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि त्राबज़ोन से वापस आके इस्तांबुल फिर हमें जो लेना है वो हम लोग ले लेंगे। तो बहरहाल तो ये हमारे साथ एक सीन हो गया। वॉलेट हस्बैंड का निकल गया, उसमें पैसे तो इतने नहीं थे और पैसों का इतना टेंशन भी नहीं था। मेन जो था वो जो कार्ड्स वगैरह उसमें थे, तो उसका बहुत दुख भी था। तो फ़ौरन बस फिर हस्बैंड ने अपने जो ATM कार्ड्स वगैरह थे वो ब्लॉक करवाए। और दूसरे दुख की बात ये हुई कि
उसमें हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। और दूसरे दिन हमें जाना था बोरसा, और बोरसा जो हमें जाना था तो वही हमें रेंट कार लेकर हमें जाना था। तो बस ये भी हमें दुख हुआ कि भाई हमें नेक्स्ट डे बोरसा के लिए निकलना था और हमारा ये वॉलेंट चला गया। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि थोड़ा टेंशन हो गया क्योंकि कार्ड्स वगैरह सारे उसमें थे, और मूड थोड़ा ख़राब हो गया, बच्चों का भी हमारा भी। तो बस फिर उसके बाद फिर फ़ौरन हम लोग वहीं स्टॉप से ही, हम लोग कहीं नहीं गए। हमें हज़रत अय्यूब अंसारी मज़ार पे जाना था, लेकिन हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था। हम नाश्ता जब कर रहे थे उसके बाद ये हमारे साथ सीन हुआ। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। थोड़ा मतलब सोचा अब क्या आगे करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट वगैरह जो थे वो हम लोग होटल में लॉकर में ही रख के जा रहे थे। तो बस फिर उसके बाद फिर घर आए। फिर हस्बैंड ने भी कहा कि कोई बात नहीं, होता है, ज़ाहिर इंसान सफ़र पे निकलता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यह है कि बहुत एहतियात के साथ हम लोग चल रहे थे, लेकिन बस जो चीज़ होनी होती है। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आए। फिर हस्बैंड ने कहा कि मूड वूड सही करे अपना, ऐसी कोई बात नहीं, इतना कुछ खास नुकसान, पेपर कार्ड्स वगैरह हैं वो बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग शाम में निकले थे। उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन शाम होने ही वाली थी, दिन को फिर हम लोग निकले थे। तो फिर हमने खाना खाया वहीं नौशे जहाँ में पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट था, पहले हम लोग वहाँ गए, फिर हमने वहाँ खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पर गए, और वहाँ तकरीबन मगरिब हमें हो गई थी, या मगरिब से पहले हम लोग निकले थे जी वहाँ से। और उसके बाद फिर हम लोग तकसीम स्क्वायर, इस्तकलाल स्ट्रीट आए, क्योंकि ये सब चीज़ें साथ साथ ही हैं और हमारी होटल भी इसी तरफ है। तो बस फिर ये चीज़ें जो थी उस दिन फिर हमने घूमी फिरी, थोड़ा मूड अपना चेंज करने के लिए, क्योंकि मूड काफ़ी बच्चों का भी ऐसे हो गया था। मतलब अचानक से एक चीज़ होती है और कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। बच्चे भी परेशान हो गए थे, तो हम लोग उनको बार बार कह रहे थे भाई ऐसी कोई बात नहीं, होता है सफ़र में, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और इतना कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। कार्ड्स वगैरह तो हस्बैंड ने ब्लॉक करवा दिए थे, और इकामा और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो इंशाल्लाह बन जाएंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। तो खैर ये है कि अपना ख़याल रखना चाहिए इंसान जब निकलता है सफ़र पर, बहुत ख़याल रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ भी फिर हमने काफ़ी लोगों से बात की, तो काफ़ी लोग तक कह रहे थे कि हाँ भाई हो जाती हैं, किसी की गलती में हो जाती हैं या किसी का बस निकल जाता है। तो बहुत ख़याल रखना चाहिए अपना। और तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि हम रेंट कार नहीं लेते, हम टैक्सी वगैरह करवा लेते हैं, ड्राइवर भी साथ होगा तो हम लोग चलते हैं बोरसा। लेकिन फिर मूड ऐसा हो गया बच्चों का भी, तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कहीं जाने का। तो फिर बोरसा का जो था वो हमने अपना जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। हमने कहा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर देखेंगे। तो ये भी इस्तकलाल स्ट्रीट पर हम लोग आए हुए क्योंकि इसी तरफ ही हमारा होटल था। तो बस फिर वो हमने घूमा, और काफ़ी अच्छी थी स्ट्रीट, काफ़ी अच्छी थी। तकसीम स्क्वायर भी काफ़ी अच्छा था। तो बस फिर उसके बाद फिर क्योंकि खाना जो हमारा था वो दिन का खाया हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर हमने यहीं से डोनर वगैरह लिया। बच्चों को इतनी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कहा भाई ले लें क्योंकि उसके बाद तो फिर निकलना नहीं होगा, आप ले लें, फिर भूख लगे तो फिर रात को खा लीजिएगा। तो बस फिर यहाँ से अभी हम लोग डोनर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे अपनी होटल की तरफ। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।